दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का हमला। आईडीएफ ने घर को धमाके से उड़ाया। इजरायली आर्मी ने वीडियो को जारी किया। तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, आप जरा तस्वीर देखिए। दक्षिणी लेबनान में लगातार बड़े हमले को अंजाम दिया जा रहा और जिस इमारत को निशाना बनाया गया, जानकारी है कि हिजबुल्लाह ने इसको ठिकाना बना रखा था और इसके बाद इजरायली आर्मी ने इस इमारत को ध्वस्त कर दिया। और इजराइल के हमले से फिर दहला बेरूत के कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक की गई है। 10 दिनों में बेरूत पर आईडीएफ की बमबारी लगातार हुई है। 10 दिनों से ये बमबारी, ये हमले जारी हैं। तो एक बार फिर से बेरूत पर हमले हुए, तस्वीरें सामने आई है, ये देखिए। هي ضربة موضوعية، هيدي ضربة موضوعية। और देखिए एक और बड़ी खबर, लेबनान के बेका में आईडीएफ का बड़ा हवाई हमला। हमले के बाद धू धू कर जल उठा पूरा इलाका। तस्वीर आपको दिखाते हैं बेका वैली की, जहां पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से। और उसके बाद आपको आग की लपटें छूटती नजर आ रही है। वही जगह है जहां पर तबाही मचाई गई। और ईरान को लेकर यह भी आशंका है कि किसी भी वक्त ईरान में हमला हो सकता है। न्यूक्लियर साइट्स पर भी हमले की आशंका बढ़ी हुई है। ईरान के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निशाने पर हो सकते हैं। जैसा हम आपको बता भी रहे थे कि ऑयल रिफाइनरीज एक ऐसे टारगेट हैं जिसको निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि उसको लेकर भी कई तरह के मत जरूर हैं। अमेरिका का भी स्टैंड सामने आया है, लेकिन बड़े हमले की तैयारी इजराइल की तरफ से है। और ये हमले कहां होंगे, इसको लेकर कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। और इजरायली प्लान पर अमेरिका से बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूक्लियर साइट पर इजराइल की चुप्पी, न्यूक्लियर साइट पर हमले से इनकार नहीं। यूएस विदेश मंत्रालय के बड़े अफसर ने यह बात कही। तो न्यूक्लियर साइट्स को लेकर अमेरिका की तरफ से क्या बातें आई हैं, क्या कहा गया है, जानने के लिए सीधे चलते हैं करुणा के पास। बिल्कुल, और देखिए अब सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल ईरान के न्यूक्लियर बेस को तबाह करने वाला है? संकेत क्या मिल रहे हैं? पहला संकेत आप जरा देखिए जो सामने आ रहा है, इजराइल को न्यूक्लियर साइट पर हमला करना चाहिए। ट्रंप का यह बयान है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और इस बार के रिपब्लिकन उम्मीदवार उनकी तरफ से ये जो बहुत बड़ा बयान दिया गया, पहले हमला करो, नतीजे के बारे में बाद में सोचो, ये ट्रंप की तरफ से बहुत ही बड़ा बयान दिया गया है। इसके अलावा दूसरा संकेत कहां पर नजर आ रहा है? नेतन्याहू की चुप्पी में। न्यूक्लियर साइट पर हमला नहीं करने का भरोसा नहीं दिया गया। जब उनसे सवाल पूछा गया तो अमेरिका को अभी तक आगे का प्लान नहीं बताया गया है। नेतन्याहू की जो चुप्पी है वो साफ तौर पर बड़ा संकेत दे रही। तीसरा संकेत क्या है? पूर्व इजरायली पीएम एहूद बराक का बयान आप जरा देखिए और समझिए। न्यूक्लियर साइट पर सांकेतिक स्ट्राइक हो सकती है। अब इस सांकेतिक स्ट्राइक का मतलब क्या है यह हम समझेंगे। न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े मिलिट्री टारगेट्स पर भी हमला संभव है, यह जानकारी भी सामने आ रही है। तो ये तमाम जो संकेत है वो इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं। कैप्टन श्याम कुमार सर, मेरा सवाल आपसे है, ये जो तमाम संकेत हैं, चाहे अमेरिका से बयान हो डोनाल्ड ट्रंप का या फिर जो इजराइल की तरफ से संकेत मिल रहे हैं, क्या आपको लग रहा है क्योंकि जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं ईरान के वो तो हमेशा इसे टारगेट पर रहे हैं, अगर इजराइल हमला करता है तो क्या यह हमला सीधे न्यूक्लियर साइट्स पर होगा? मैं ये देखना चाहता हूं कि नेतन्याहू का एम क्या है। उनका एम ये है जो उन्होंने प्रण के साथ कहा है कि मुझे हिजबुल्लाह को मान में भेजना है और वो वापस ना आए, ये भी हम बाद में देख लेंगे। तो उस टैक्टिकल एम के साथ वो लड़ रहे हैं और इसमें वो कोई इधर उधर अपना डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते। वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित ना हो जाए, एस्केलेशन वॉर का ना हो, इसलिए वो बहुत ही मेजर्ड रेस्पॉन्सेस दे रहे हैं। और ईगो सेटिस्फैक्शन की बात से लड़ाई चल रही है। अब ये बात कहें कि पूरे सिचुएशन में ईरान और अमेरिका को एक तरह से वॉर में सक करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो बाइडेन का या ट्रंप का जो आप बयान देख रहे हो, मैं तो एक तो इसको दूसरी तरह से देखता हूं। अमेरिका एक तरह से बड़े, उनका जो देश है एक तरह की बात कर रहा है। जो लीडर जो गवर्नेंस में है वो कह रहा है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं होनी चाहिए, और जो अपोजिशन में है वो कह रहा है कि अटैक होना चाहिए। कहने का मतलब वो
घुमा के रखना चाहते हैं इजराइल को, डेटरेंस के रूप में उसको डरा के रखना चाहते हैं कि इजराइल कुछ भी कर सकता है। तो एक तरह से ये मान के चलो आप। अब रही बात इजराइल की, तो इजराइल को 180-200 मिसाइल के 2 बार अटैक झेलने पड़े हैं, जिनको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया और मिनिमम डैमेज के साथ चुप है। ईरान कहता है कि हम रिटेलिएटरी स्ट्राइक अब नहीं करेंगे, मेरा काम हो गया, अगर कुछ करता है तब देखेंगे। तो इजराइल कुछ ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें वो उसकी 3 चॉइसेस हैं, जैसे अभी आपने सुना। पहला है उनके जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, दूसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी शिपिंग को डिस्ट्रॉय करना, और तीसरा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। तो अभी वो मिलिट्री टारगेट्स पे अभी तक कभी भी उसने कोई अटैक नहीं किया। उनके जो लीडर थे हमास के, उसको उन्होंने घर में मारा। कोई भी टारगेट पे ईरान के इजराइल ने अटैक नहीं किया है और नहीं करना चाहेगा, ताकि एस्केलेशन ना हो और लेबनान में अपनी कामयाबी वो हासिल कर सके। तो मैं उसको लोकलाइज वॉर मानता हूं, और जो भी होगा पॉस्चरिंग होगी, थोड़ी बहुत डैमेजेज होगी, थोड़ी बहुत मानवता घायल होगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि लोकलाइज्ड वॉर है, लेकिन इसके इंपैक्ट जो है वो ग्लोबल नजर आ रहे हैं, और अगर ये युद्ध बढ़ता है तो ये इंपैक्ट और बढ़ सकता है।